नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाई रामवरण सर पर। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। देखिए साथियों, कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है जीवों में जनन, और इस चैप्टर में से आपके लिए 2 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं, जो कि एक तो आपका ऑप्शन वाला यानी कि वस्तुनिष्ठ होगा और एक वेरी शॉर्ट आंसर यानी कि एक आपका अति लघुतरात्मक प्रश्न होगा। यानी कि दोनों प्रश्न एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल हम सटीक और अच्छे ढंग से क्वेश्चन तैयार करके आपके लिए लाए हैं, जो बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में छपने वाले हैं। काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आप लोग पढ़ के और बोर्ड परीक्षा के अंदर अपने 2 अंक सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बोर्ड परीक्षा के अंदर प्रत्येक अंक का काफ़ी महत्व होता है। इसीलिए एक एक अंक करके आपको परीक्षा के अंदर अंक बटोरने होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मित्रों के लिए शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से जीव की अनुमानित जीवन अवधि सबसे अधिक है। यानी कि इन जीवों में से किसकी जीवन अवधि सबसे अधिक है, ये बताना है आपको। तो पहले ऑप्शन पर दे रखा है हाथी, दूसरा है तोता, और तीसरे पर दे रखा है मगरमच्छ, और चौथे पर दे रखा है बरगद। तो क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? सबसे अधिक जीवन अवधि वाला जीव बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा बरगद। क्या होगा? बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रजाति में कौन से प्रक्रम द्वारा एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनी रहती है। वह कौन सी प्रजाति है जिसके अंदर एक परिक्रम होता है और एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनी रहती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन पर दे रखा है पाचन, दूसरा है श्वसन, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण और चौथा है जनन। तो देखिए इसका सटीक आंसर होगा जनन। जैसा कि आपको पता है जनन के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देखा जा सकता है, निरंतरता देखी जा सकती है। पाचन, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण का इससे कोई संबंध नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अनुकूल परिस्थितियों के पुनरागमन पर पुटीकृत अमीबा, यानी कि अमीबा अपने चारों ओर पुटी भवन बनाता है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा विभाजित होती है। तो वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पुटीकृत अमीबा विभाजित होता है। तो इसमें दे रखा है द्विविखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसके अंदर इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा बहुविखंडन, यानी कि ऑप्शन व इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर व इसका राइट आंसर होगा बहुविखंडन। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जनन की कौन सी प्रक्रिया है जिसमें शरीर के प्रत्येक भाग से वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है। जनन की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जीव शरीर के प्रत्येक भाग से वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन पर है द्विविखंडन, मुकुलन, और उसके बाद में आपके लिए इसमें दे रखा है पुनरुद्भवन और कायिक प्रवर्धन। तो इसका राइट आंसर होगा पुनरुद्भवन। राइट आंसर क्या होगा? पुनरुद्भवन। ठीक है, पुनरुद्भवन के द्वारा ही नई जीव में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकंद द्वारा जनन होता है, यानी कि जो प्रकंद है उसके द्वारा जनन किस में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन पर है आलू, दूसरे पर है अदरक और तीसरे पर दे रखा है ब्रायोफिलम
और चौथे पर दे रखा है गन्ना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका अदरक। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंद द्वारा, ये तो प्रकंद था, क्या था? प्रकंद। ठीक है, अब है कंद द्वारा कायिक प्रवर्धन। ठीक है, कंद द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? फर्स्ट में दे रखा है आलू, सेकंड में दे रखा है अदरक, और तीसरे में दे रखा है प्याज, और चौथे में दे रखा है रायोफिलम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, मतलब आलू। ठीक है, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जेम्यूल नामक अलैंगिक जनन संरचना किसमें पाई जाती है? जेम्यूल नामक अलैंगिक जनन संरचनाएं किसमें पाई जाती हैं या बनती हैं? तो देखिए, पहला ऑप्शन पेनिसिलियम, दूसरा है हाइड्रा, तीसरा है स्पंज, और चौथा है अमीबा। तो राइट आंसर होगा इसका स्पंज। राइट आंसर क्या होगा? स्पंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा पादप अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प उत्पन्न करता है? कौन सा पादप अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प उत्पन्न करता है, ये आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन पर है आम, दूसरे पर है बांस, और तीसरे पर है नारियल, और चौथे पर है सेब। तो देखिए, आम, नारियल, सेब, ये सब तो अपने जीवन काल में साल दर साल पुष्प उत्पन्न करती रहती हैं, लेकिन इसका राइट आंसर बांस होगा, जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्प उत्पन्न करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ऋतुस्राव चक्र उपस्थित होता है, मतलब कि किसमें ऋतुस्राव चक्र उपस्थित होता है? गाय, दूसरा है कुत्ता, तीसरे पर दे रखा है चीता, और चौथे पर दे रखा है बंदर। तो इसका राइट आंसर होगा बंदर, यानी कि ऋतुस्राव चक्र बंदर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध चक्र उपस्थित होता है किसके अंदर? तो हिरन, दूसरा है भेड़, तीसरा है गाय, और चौथा है उपर्युक्त छवि। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त छवि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जंतु एकलिंगी है? एकलिंगी जंतु बताना है। पहले पर है केंचुआ, दूसरे पर है टैपवर्म, और तीसरे पर है तिलचट्टा, और चौथे पर है जोक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि तिलचट्टा। ठीक है, एकलिंगी जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विगुणित पादप काय किसमें पाया जाता है? द्विगुणित पादप काय, शैवाल, टेरिडोफाइटा, फंजाई, ब्रायोफाइटा। तो राइट आंसर होगा टेरिडोफाइटा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेक जनन की घटना किसमें पाई जाएगी? बताइए मित्रों, अनुच्छेक जनन की घटना किसमें पाई जाएगी? तो एक तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रोटी फर्श में, दूसरा है मधुमक्खियों में, तीसरा है पक्षियों में, और उपर्युक्त सभी में। तो अनुच्छेक जनन की घटना पाई जाती है इन सभी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर द, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एकल कोशिका का उदाहरण कौन सा है? एकल कोशिका, तो देखिए भ्रूण दे रखा है, अंडाशय दे रखा है, युग्मनज दे रखा है, और द नंबर पर दे रखा है उपर्युक्त सभी। तो भ्रूण एक द्विगुणित संरचना होती है, ऐसे ही अंडाशय, लेकिन युग्मनज, जब युग्मनज बनता है तो वो आपकी एकल कोशिका का उदाहरण है। ठीक है, एकल कोशिका का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिंगाश्रयी पादप का उदाहरण कौन सा है? एक लिंगाश्रयी पादप का उदाहरण बताना है। ऑप्शन पहला है नारियल, दूसरा है कुकुरबिटा, तीसरा है खजूर, और चौथा है मक्का। तो राइट आंसर होगा खजूर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? खजूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य निषेचन किस में पाया जाता है? बाह्य निषेचन किस में पाया जाता है? सरीसृप में, फिश में, पक्षियों में, स्तनधारियों में। तो बाह्य निषेचन पाया जाता है फिश में, यानी कि मछलियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परिक्रम निषेचन पश्च घटना है? इनमें से बताना है आपको कि कौन सा परिक्रम है जो निषेचन पश्च घटना है। युग्मक जनन, युग्मक स्थानांतरण, और निषेचन, और युग्मनज का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा युग्मनज निर्माण। ऑप्शन नंबर द निषेचन पश्च घटना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 18वां है। फल का निर्माण पुष्प के कौन से भाग से होता है? फल का निर्माण बताना है पुष्प के कौन से भाग से होता है? बाह्यदल से, बीजांड से, अंडाशय से, पंखुड़ी से। तो राइट आंसर होगा अंडाशय। राइट आंसर क्या होगा? अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करना है? निम्न में से किसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करना है? तो इसका पहला ऑप्शन है बीजांड, दूसरा है बाह्यदल, तीसरा है फलभित्ति और चौथा है अंडाशय। तो फल को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है फलभित्ति। ठीक है, फलभित्ति फल को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। राइट आंसर है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 20वां है। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? घरेलू मक्खी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या बतानी है, कितनी होती है? इस 20वें क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी मित्रों कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या आपको बतानी है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है 12 और दूसरा है 8 और तीसरा है 6 और चौथे नंबर पर दे रखा है 42। इसमें से राइट आंसर को चूज़ करना है आपको। तो ये वो 20 प्रश्न हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा 2023 में जीव विज्ञान विषय के पेपर में, इन प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके लिए आएगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके लिए ये 1 नंबर का प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएगा इस चैप्टर में से और एक अति लघुतरात्मक आएगा। तो इस तरीके से आपके लिए 20 क्वेश्चन हो गए ऑप्शन वाले। अब नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन हैं वो अति लघुतरात्मक हैं, जिनकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी जीव की जीवन अवधि, किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार में संबंध नहीं है, उदाहरण दीजिए। तो कौवा व तोता के आकार में, कौवा व तोता के आकार में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इनकी जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। पता है कि नहीं पता है? कौवा और तोता का आकार लगभग समान होता है, लेकिन इनकी जीवन अवधि में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, क्लोन किसे कहते हैं? क्लोन से आप क्या समझते हैं? तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आकार की व आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है, यानी कि माता पिता के समान होती है, उसे कहा जाता है क्लोन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, जीवों में पाई जाने वाली अलैंगिक जनन की 2 विधियों के नाम बताइए। तो जीवों में पाई जाने वाली अलैंगिक जनन की 2 विधियां आपको बता देनी है। एक तो द्विखंडन होगा, मुकुलन होगा। ठीक है, 2 ही लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? पुनरुद्भवन यानी कि रीजेनरेशन किसे कहा जाता है? कुछ जीवों के शरीर से विभक्त प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है, तो इस क्रिया को कहा जाता है पुनरुद्भवन। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर का जो टुकड़ा होता है वो वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रिया को आपने भली भांति देखा होगा, जैसे कि छिपकली होती है। छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो वो कुछ समय पश्चात फिर से आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, क्या है? तो यह जलीय पादप वाटर हाइसिंथ है, जो ठहरे जल में तेजी से वृद्धि करने वाला खरपतवार है। यह जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिससे मछलियां मर जाती हैं, और बंगाल के लोगों का जो मुख्य भोजन था वो मछली और चावल था। इसीलिए वहाँ पर एक तरीके का ये आतंक के रूप में सिद्ध हुआ वाटर लिली। ठीक है, वाटर हाइसिंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कायक प्रवर्धन यानी कि प्रोपेग्यूल किसे कहते हैं? तो पादपों में पाई जाने वाली ऐसी संरचनाएं जिनमें नई संतति उत्पन्न करने का सामर्थ्य होता है उन्हें कायक प्रवर्धक कहते हैं, जैसे कि जड़, तना, पत्ती। और सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि पौधों के कायक भागों से नए पौधे का जब निर्माण होता है तो उसे कायक प्रवर्धन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऐसे 2 पादपों के उदाहरण लिखिए जिनमें फल
मौसमी होते हैं, यानी कि मौसम के अनुसार आते हैं। तो आम, सेब, ठीक है, मौसमी फल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे दो जंतुओं के उदाहरण लिखो जिनमें ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। तो बंदर और मनुष्य ऐसे दो प्राणी हैं जिनमें ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लिंगाश्रयी व उभयलिंगाश्रयी पादप के एक एक उदाहरण लिखिए। एक लिंगाश्रयी पादप पपीता और उभयलिंगाश्रयी पादप होता है नारियल, ठीक है, ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप परागण किसे कहते हैं? तो परागकणों का वर्तिकाग्र के संपर्क में आने की प्रक्रिया ही कहलाती है परागण, ठीक है, परागकणों का वर्तिकाग्र के संपर्क में आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे दो जीवों के नाम लिखिए जिनमें आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है। ऐसे जीवों के नाम बताने हैं। तो एक तो सरीसृप होता है और दूसरा होता है पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन पश्य घटनाओं के नाम लिखिए। निषेचन पश्य घटना एक तो युग्मनज निर्माण हो जाता है और एक होता है भ्रूणोद्भव, ठीक है, एक क्या होता है? भ्रूणोद्भव। नेक्स्ट, अंड प्रजक जीवों के दो उदाहरण लिखिए। जो अंडे देते हैं उनके उदाहरण बताने हैं। तो एक तो सरीसृप हो जाता है और एक पक्षी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणोद्भव से क्या समझते हैं? भ्रूणोद्भव से आप क्या समझते हैं ये बताना है। तो युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं, ठीक है, युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भ्रूणोद्भव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव प्रजक जीवों के उत्तर जीवित रहने की संभावना अधिक क्यों होती है? तो आपको पता है जो भ्रूणीय देखभाल और संरक्षण इनका मुख्य उत्तर जीवित रहने का कारण है। एक तो भ्रूणीय देखभाल होती है और बाद में भी संरक्षण मिलता है, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए और बी को नामांकित कीजिए, यानी कि ए दे रखा है और बी दे रखा है, ये आप लोग भली भांति पहचान रहे होंगे कि इसके अंदर ये ए और बी क्या है। तो ए बीज है और बी इसमें फल वित्ती है, इसका नामांकित चित्र बनाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका विभेदीकरण क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं के समूह विशेष ऊतकों व अंगों का निर्माण करते हैं उसे कोशिका विभेदीकरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कोशिका विभेदीकरण, ठीक है। इसके जो संभावित प्रश्न हैं वो ये हैं जो बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे जिस प्रकार के हम लोगों ने आपके लिए करवाए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।